अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज मेरी जो न्यू रेसिपी है वो है बुक फिश। तो इसके लिए हमें किन चीज़ों की रिक्वायर्ड होती है मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। और ये है हुमर फिश, और जो बेक और ग्रिल के लिए अच्छी होती है। और ये स्पाइसेस हैं, ये ब्लैक पेपर्स हैं, हाफ है 1.5, और 1.5 रेड चिल्ली, और ये वाइट पेपर्स हैं, और ये अदरक, और ये गार्लिक है, और टर्मरिक पाउडर है। ओके, इन तमाम को मिक्स करके इसके अंदर ऑयल में मिक्स कर लें। ऑयल में जो मिक्स किया मसाला वो उतरता नहीं है। ओके, और ये तमाम मसाला जो मैंने इसको लगाना है फ़िश को वो मैं मिक्स कर रही हूँ, और ऑयल में मैंने मिक्स किया है। ये देखें, ऑयल में से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अगर हम पानी में मसाला अगर मिक्स करते हैं तो ये जो है ऊपर ठहरता ही नहीं है, और अगर हम इसे ऑयल में मसाले को मिक्स करेंगे तो ये ऊपर अच्छे तरीके से जो है वो ठहर जाता है। मैं इसके ऊपर मसाला लगाने लगी हूँ। ये देखें, दिस इज़ अ बुक फिश। अच्छे तरीके से मसाला लगाएं ताकि फिर ये अच्छी और स्पाइसी बनेंगे। मैं इसे पहले बेक करूंगी, उसके बाद थोड़ा सा क्रिस्प करने के लिए मैं इसको ग्रिल करूंगी। तो ये बेक ग्रिल फिश होगी। तो एक बात यह है कि जब आप इसको धोएं उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको रखें ताकि जो इसका पानी है वो अच्छे तरीके से नुचड़ जाए। तो जब हम मसाला लगाएं तो वो पानी ना मिक्स हो साथ। ओके, ये मैं दूसरी जो है फिश उसको लगा रही हूँ मसाला। अभी मैंने इसको मसाला लगा लिया है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि जो मसाला है वो इसके अंदर ऑब्ज़र्व हो जाए। जब ये ऑब्ज़र्व हो जाएगा तो मैंने बेकिंग के लिए उसे रख दूँगी, और मैंने जो है वो ओवन प्रीहीट कर लिया। अभी मैं इसको बेक करने के लिए रखने के लिए जा रही हूँ, और मैं ट्रे को है ना ग्रीस करूँगी। मेक श्योर कि ट्रे को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, उसके बाद इसे ग्रीस करें। अभी मैं इसको ऑयल ग्रीस कर लूँगी ब्रश से। ये फिश जो है वो नीचे नहीं लगेगी, ट्रे को लगेगी नहीं, चिपटेगी नहीं मतलब। अभी मैं इसके अंदर इसको रख देती हूँ। बिस्मिल्लाह। और ये दूसरी, और इसी के साथ मैं इसको टमाटर रख दूँगी थोड़े बेक होने के लिए, और साथ में ये मैं गुट्टी जो है लहसुन की रखूँगी। अभी ये मैं रखने लगी हूँ गार्लिक, और ये भी इसके साथ हो जाएगा। और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दें ताकि ये जल्दी हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। जब हम इसका छिलका उतारेंगे तो जल्दी से उतर जाएगा। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी फॉइल और इसे बेक करने के लिए।
से मैं इसके ऊपर फॉइल से इसको अच्छे तरीके से कवर कर लूँ। अभी मैंने इसको देखिए कवर कर लिया। अभी मैं इसको बेकिंग के लिए रखने जा रही हूँ। तकरीबन 25 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे और ये रेडी हो जाएगी। अभी मैं इसको रखने के लिए जा रही हूँ। अब ये 25 मिनट लेगी और ये रेडी हो जाएगी। और फिर जब इसको निकाल के फिर मैं इसको ग्रिल करूँगी थोड़ा। फ़िश जो है वो मैंने बेक के लिए रखी है। और अभी इसके साथ जो हमने फ़िश के साथ जो सैलड खाना है तो वो मैं उसका बता देती हूँ। ये देखिए मैंने वो काट लिए हैं कुकम्बर और ये मैं एवोकाडो काटने लगी हूँ। मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये निकल गया बिल्कुल और ये थोड़ा सा अंदर रह गया। इसको भी हम निकाल लेते हैं, वेस्ट ना हो। अभी ये सारा निकल गया। अभी मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। एवोकाडो के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये बालों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। सैलड के तो वैसे भी ग्रीन सैलड के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब ब्लड सर्कुलेट करने में मदद करता है। गुड कोलेस्ट्रॉल बनाता है। और इसका मिल्क शेक भी बना लेते हैं, लेकिन मिल्क शेक जो है वो थोड़ा हैवी हो जाता है। ये सैलड में ज़्यादा अच्छा रहता है। चलो ये हमारा ग्रीन सैलड रेडी है। ये हम मार्केट से लेके आए थे। ये मार्केट पैकिंग वाला है और ये घर में भी इसकी रेसिपी बहुत इजी बन जाती है। ये अरबियों का स्पेशल, जैसे हमारे पाकिस्तान एशियन में सारी एशियन कंट्री में एज ए चटनी, ये लोग एज ए चटनी यूज़ करते हैं इसको। और ये चनों से बनता है। ये बहुत अच्छा होता है, खाने में बड़ा मज़े का लगता है। और इसको मैंने इसे प्लेट में ना निकाल लिया और इसकी ना ऐसे थोड़ा सा बना के इसके अंदर, और इसमें ऑलिव ऑयल डाल देते हैं। और इसके अंदर जो है 1-2 ऑलिव रख देते हैं। तो जब हम होटल में कहीं खाना खाने जाते हैं तो ये ज़रूर देते हैं अरबी। तो अभी मैं इसके अंदर मैं हैंड से बना लेती हूँ। फिर अभी इसके अंदर मैं ऑयल पोर कर दूंगी। ये थोड़ा सॉल्टी होता है। ये हर खाने में ज़रूर देते हैं यहाँ के अरबी। जिस भी होटल में चले जाओ उनके साथ ये ज़रूर मिलता है। अभी मैं इसके अंदर थोड़े ऑलिव रख दूँगी। देखिए मैं इसके अंदर ऑलिव रख दूँगी ऐसे, वो इसकी डेकोरेशन करके ना, तो वो देते हैं होटल में। मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ होती है खुब्ज़। ये फ़िश अभी हो गई है, मैं इसे चेक करती हूँ। तो ये देखें फ़िश रेडी है। अभी हम इसको क्रिस्पी करने के लिए थोड़ा सा ऊपर वाला जो स्टोव है ऑन कर देंगे ताकि ये ना क्रिस्पी हो जाए। अभी चेक कर लेते हैं रेडी है कि नहीं। अभी ये रेडी हो गई है, देखें। अब
अभी ये जो मैंने इसके लिए गार्लिक रखा था, मैं इसको उतार के इसके ऊपर जो है वो लगा दूंगी, क्योंकि ये पक चुका है। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। जी, और गार्लिक के बेनिफिट्स तो हम सब लोगों को ही पता है क्या अच्छा बहुत ही इसके बेनिफिट होते हैं। इसकी भी स्मेल नहीं आ रही क्योंकि ये बिल्कुल पक गया। बहुत ज़्यादा हॉट है, इसलिए मैं थोड़ा डिफ़िकल्ट फील कर रही हूँ इसको छीलने के लिए। अभी हम इसको मैश करके भी लगा सकते हैं, जैसे आप लोगों का दिल चाहे। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है पक के। ये देखिए, मैंने अभी तो निकाला है, तो वो सारा जो है वो निकल रहा है। ये देखिए, ये फाइनली रेडी हो चुकी है और अभी हम खाने लगे। हमें बहुत भूख लगी है और नेक्स्ट एपिसोड के लिए मैं आपसे दोबारा मिलूँगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।